आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हमारे सामने उभर कर आ रहा है और वो ये विषय है कि इस जीवन को जीने के लिए हमें किन दो चीज़ों को या दो तत्वों को समझना पड़ेगा। पहला है स्वरूप और दूसरा है जीवन जीवन की सरलता। मतलब कह सकते हैं कि जीवन, स्वरूप और जीवन। इसका अर्थ क्या है, ये कैसे क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि जहां तक देख रहे हैं हम, मनुष्य अटकता इन दो ही चीजों में है। ये दो दो चीजें इंसान को बड़े मजबूती के साथ जकड़े हुए हैं। एक है जीवन। सबसे पहले हम बात करेंगे जीवन की। एक तो वो जीवन जो बस यूं ही चल रहा है, यानी कि जो प्राकृतिक जीवन है। जीवन को आध्यात्मिक क्षेत्र में हम दो भागों में विभाजित कर रहे हैं। पहला प्राकृतिक जीवन और दूसरा चेतन जीवन। प्राकृतिक जीवन वह जीवन है जो प्रकृति के कारण स्वयं ही उत्पन्न हुआ है। उस पर हमने अपना कुछ नहीं किया, सब कुछ प्रकृति स्वयं ही करती है। जैसे जन्म लेना, मृत्यु तय करना, दिन का रात होना, समय का निकलते जाना, ये सारी चीजें प्राकृतिक हैं। और इन प्राकृतिक घटनाओं के घटते हुए अब हमने क्या जिया, ये जीवन नहीं है। हम चेतन तत्व हैं और चेतन तत्व की दृष्टि से जीवन नहीं है ये। हम ना शरीर हैं और ना ही शरीर से उत्पन्न विभिन्न विकारों और शरीर से संबंधित विभिन्न तत्वों के जितने भी आयाम उपस्थित हैं, उन आयामों को भी हम अपने से जोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो समस्त आयाम हमसे किसी भी प्रकार से, किसी भी रूप में, कैसे भी संबंधित नहीं है। क्योंकि प्राकृतिकता और प्रकृति को बस में करना, ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं। हमारा जीवन शुरू ही प्रकृति को बस में करने से होता है, प्रकृति के बस में रहने से नहीं होता। एक तो जीवन ऐसा है कि आप प्रकृति के बस में पड़े रहो, अपने आप सब कुछ होता रहे, और एक होता है कि हम प्रकृति के बस में नहीं, प्रकृति को अपने बस में करके जिए, यानी कि शरीर को अपनी बस में करके जिए। शरीर क्या क्या करवाना चाहता है हमसे? शरीर हमसे वो सारे कर्म करवाना चाहता है जो शरीर के लिए, शरीर का जो पोषण करें। बस शरीर को वो सब चाहिए जो हमें कमजोर करेगा, और हमें वो सब चाहिए जो शरीर को दुख देगा। दुख का मतलब है कि उसे उन चीज़ों में, शरीर को मतलब उन चीज़ों में अच्छा नहीं लगता। शरीर को आलस्य पसंद आता है, शरीर को बैठे रहना पसंद आता है। शरीर प्रमादी है, लेकिन ये एक टूल भी है। इतना ही नहीं है, शरीर एक यंत्र है, लेकिन जब तक ये प्राकृतिक बना रखा है अपने, तब तक इसका कोई उपयोग नहीं है। अब जीवन एक है दूसरा, जिसका नाम है चेतन जीवन। और चेतन जीवन यही कहता है कि देखो, शरीर के इन बंधनों से मुक्त हो जाओ, शरीर की जंजीरों को एक एक करके तोड़ दो, क्योंकि जीवन जंजीर को जोर से तोड़ने से ही बाहर आएगा। यदि आपने जंजीरें नहीं तोड़ी तो आपको जीवन नहीं मिल सकता। आपको जो करना है उसे करना ही होगा, जो आवश्यक है उसको करना ही होगा। आवश्यक का क्या अर्थ होता है? आवश्यक का अर्थ होता है जो हमारे बस में नहीं है उसके ना करने या करने की सोचना। आवश्यक का अर्थ होता है उसे करना ही करना है, वो तो आवश्यक है। आवश्यक का अर्थ ही यही है कि हम कुछ नहीं कर सकते, इसके लिए हम कोई निर्णय नहीं कर सकते कि इसे करें कि नहीं करें, ये तो करना ही करना है। और करना ही करना का अर्थ है कि चेतन जीवन को जीना, चेतन तत्व को अपने अपने
अंदर उसमें चेतन तत्व में अपने आप को स्थित कर देना। ये बहुत गहरा शब्द है। अपने आप को स्थित करने का अर्थ है कि अपने को वही बना लेना जो वो है। ये बड़ी एक गहरी बात है कि हम जिस चीज़ में अपने आप को स्थित कर देते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। हम अपने आप को शरीर में स्थित करते हैं तो हम शरीर केंद्रित जीवन जीते हैं, शरीर ही हम अपने आप को मानकर जीते हैं। और अगर हम अपने आप को चेतन तत्व में, चेतना में स्थापित कर देते हैं तो हम चेतन युक्त जीवन जीते हैं। लेकिन इस स्थापित करने की प्रक्रिया को जीवन के विभिन्न आयामों से होकर गुजरना पड़ता ही पड़ता है। अब हम जैसे जैसे इन जंजीरों को तोड़ेंगे तो हम पाएंगे कि ये जंजीरें जैसे जैसे टूट रही हैं वैसे वैसे जीवन का एक एक आयाम, एक एक स्तर बढ़ता चला जा रहा है। जब आयाम उठ जाए तो उसे झुकने ना दो। यानी कि आयामों की ये जो शक्ति है ये बड़ी अलग प्रक्रिया से महत्व रखती है। एक आयाम को छोड़कर जब जीवन दूसरे आयाम में प्रवेश करता है तो एक आयाम के समस्त नियमों को तोड़ देना चाहिए। क्योंकि जैसे कि आप पहले बच्चे थे, बच्चे होने के बाद बड़े हुए, तो जो बच्चा करता है वो जब बच्चा जो भी उसके लिए नियम थे उसे करना चाहिए था। जो बालक की तरह जो बचपना है अब उस बचपने को छोड़ देना चाहिए। आप बड़े हो गए हैं, बड़े होकर के बचपना नहीं करना चाहिए। क्योंकि अब आप एक आयाम से दूसरे आयाम में पहुंच चुके हैं तो आपके लिए समस्त वो नियम बदल चुके हैं जो एक बच्चे के लिए नियम थे। इसलिए जब शरीर तत्व से बाहर उठ जाते हैं तो चेतन तत्व का जीवन आता है। और चेतन तत्व में जाने के बाद चेतन तत्व के बहुत आयाम हैं। एक आयाम चेतन तत्व ही नहीं है, चेतन तत्व के बहुत सारे आयाम हैं जिनको हमें एक एक करके प्राप्त करना होगा। जीवन में जितने भी आयामों से गुजरो वहां पर समस्त नियमों को तोड़ दो जो जकड़ते हैं। जो नियम जंजीरों को तोड़ते हैं उन नियमों का पालन करते रहो। और वो जीवन हो नहीं सकता जो चेतना को ऊंचाई प्रदान ना करे। अपने जीवन में हम ऊंचे से ऊंचा जो कुछ सोच सकते हैं, जो हम सच्ची बात जानते हैं कि इससे सच्ची बात कोई नहीं है, तो उसी का पालन करो। आपको पता चलेगा कि जो सच्ची बात आप जान रहे थे, आपको वही करने से आपको और ऊंची बात पता चलेगी। फिर अपने जीवन को और ऊंचा बनाइए। और जब उस जीवन को ऊंचा बनाए तो पिछले वाले जीवन के जितने भी नियम हैं, पिछले वाले नियम के उन सभी नियमों को तोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। इस प्रकार से जीवन की प्रक्रिया चलती है। यहाँ जितनी भी बातें कही गई हैं उनका सीधा और सार्थक अर्थ यही है कि जीवन एक जगह रुकने का नाम नहीं है। जीवन को लगातार बढ़ाना चाहिए, जीवन को एक दिशा देते ही रहना चाहिए, रुको नहीं। अब जीवन जीने के जितने भी तरीके हैं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जीवन जीने के लिए सबसे पहले तो ये पता लगाते हैं कि हम पैदा कहाँ से हुए। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तक स्वरूप नहीं पता होगा स्वयं का तो फिर जीने का फायदा ही क्या, किसके लिए जिए। जब तक आपने अपने जीने के ऊपर प्रश्न चिन्ह प्रस्तुत नहीं किया तो वास्तव में आप मनुष्य तो हो नहीं सकते। क्योंकि इस बात पर प्रश्न खड़ा करना कि हम कौन हैं, ये मनुष्य के लिए प्रथम प्रश्न हो जाता है कि हम पैदा क्यों हुए, हम हैं कौन, हम आते कहाँ से हैं, जन्म क्यों होता है, मृत्यु हो क्यों जाती है, और मृत्यु हमारे बस में क्यों नहीं है, नींद क्यों आती है, भूख क्यों लगती है, और लगती भी है तो हमें यहाँ क्यों भेजा इस जगह पर, हम हैं कौन। अगर ये प्रश्न नहीं किया और स्वयं ही सब कुछ होता जा रहा है तो इसे प्राकृतिक जीवन कहते हैं। और प्राकृतिक जीवन जीना नहीं है हमें, क्योंकि प्रकृति में तो बहुत जीवन है। जानवरों का जीवन प्राकृतिक है, उस जीवन में उन्होंने क्या प्राप्त कर लिया। हम जानवर नहीं हैं, उनके पास वो शक्ति नहीं है जो हमारे पास उपस्थित है, चेतन तत्व की शक्ति। हम चेतना है, इसलिए जब चेतन तत्व की शक्ति हमारे पास उपस्थित है तो फिर चेतन तत्व की शक्ति में क्यों नहीं जीते हम, उसी में जीना चाहिए हम लोगों को। और इसके अलावा जितने भी जीवन जी रहे हैं उन जीवनों को त्याग देना चाहिए हम लोगों को। क्या है ये, छोड़ दो इन सभी फालतू के ढोल टपाड़ों को, क्योंकि ये सारे ढोल जो पिटे जा रहे हैं वो हमारे लिए नहीं है। ये सब जिन्होंने भी पीटे, ये संसार का नियम है। जितने भी लोग बिना प्रकृति को चुनौती दिए, बिना प्राकृतिक और अपने शरीर को चुनौती दिए जी रहे हैं, उन्हें जानवर समझिए, हैं ही जानवर। जानवरों के अलावा उनका कोई अस्तित्व हो नहीं सकता, क्योंकि जो जानवर होते हैं वो ही तो ऐसे होते हैं
जिन्हें अपने से कुछ नहीं करना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है, वो सब कुछ जो करते हैं वो केवल खुद ही हो जाता है। वो करते ही नहीं है, बस होता रहता है। और भले ही वो कुछ भी कर लें प्राकृतिक स्तर पर, ऊंचे से ऊंचा, बड़े से बड़ा, पसीना तोड़ मेहनत रक्त को बहाते हुए कर्म कर लें, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि चेतन तत्व की जब जागेगा ही नहीं तो क्या फायदा है। इसलिए सबसे मुख्य बात यही हो गई कि सबसे पहला प्रश्न यही है कि हम हैं कौन, कहाँ से आए हैं, हम कौन हैं। हम केवल प्राकृतिक जानवर तो नहीं है, क्योंकि चेतना हमारे पास उपस्थित है। ये बात तो तय हो गई। अब जैसे चलो अब इस प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि स्वरूप, देखो ये स्वरूप भी बड़ी अच्छी जानकारियां देने का एक जरिया हम सोचते हैं, लेकिन स्वरूप एक समय पर भारी भरकम जंजीर के रूप में और भारी चुनौती के रूप में हमारे सामने कब आ जाता है, स्वयं हमें भी पता नहीं चलता है इसके बारे में। दरअसल देखने वालों ने बहुत चीज़ें देखी हैं। उन्होंने ये चीज़ देखी कि ये जो जीवन है ये कहाँ से केंद्रित हो रहा है। तो वो आगे बढ़ते हैं कि नहीं यार, ये तो फिक्स है कि मनुष्य जो है वो केवल शरीर नहीं है, क्योंकि समस्त क्रियाएं शरीर केंद्रित होती, तो फिर अंदर से जो चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं जिनके अनुसार शरीर एक्ट करता है वो तो नहीं होती। तो उन्होंने सोचा कि मन से आगे बढ़े तो बुद्धि तक पहुँचे, कि बुद्धि क्या है, बुद्धि से आगे बढ़े तो धीरे धीरे विभिन्न प्राणों, ऊर्जाओं और गतियों को देखते हुए उन्होंने ये भी देखा कि कोई ना कोई ऐसी सत्ता जरूर उपस्थित है जहां से ये सब कुछ तय किया जा रहा है कि जीवन कैसे चलेगा। उसी को लोगों ने मूल तत्व कह दिया। ये नहीं पता कि वो कैसा है भी नहीं। तो इस पर बहुत से तथ्य दिए जाते हैं। कितने ही दार्शनिक पैदा हुए जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया उस मूल तत्व की खोज में, कि वो मूल तत्व दिखता कैसा है, वो है कहाँ, कौन है वो, और किस रूप में उभर कर आता है हमारे सामने। ये सारी चीज़ें बहुत ही मुख्य रूप से सामने आती हैं। इन चीज़ों को कि ये कहाँ से पैदा होती हैं, कहाँ से उत्पन्न होती हैं, जब देखने वाले देखते हैं, देखने वाले से मेरा मतलब ये है कि जिन लोगों ने अब तक देखा है, मतलब जिन्होंने कम से कम जानने का प्रयास करना किया है, जिन्होंने कोशिश की है कि ये चीज़ क्या है, मैं उन लोगों की बात कह रहा हूँ कि देखने वालों ने अब तक जो देखा वो क्या देखा। तो जितने भी दार्शनिक हुए हैं उन्होंने अपने अपने अनुसार, अपनी अपनी बुद्धि, अपनी अपनी समझ और अपने अपने चेतन तत्वों के अनुसार इस मूल तत्व की व्याख्या करने की कोशिश की है, परंतु यह व्याख्या पूरी नहीं कर पाए, क्योंकि मूल तत्व के बारे में जितनी भी व्याख्याएं की गई कि वो अनंत है, अमर है, अविकारी है, अचल, चलनीय, गतिशील, गतिहीन क्या है, जितनी भी बातें अब तक हुई हैं वो सारी बातें पूर्ण रूपेण सत्य की तुला पर तोलने पर सच्ची सिद्ध नहीं होती। क्योंकि अब तक जितने भी दिए जा रहे हैं तर्क दिए जा रहे हैं, और तर्क एक बहुत ही श्रेष्ठ शक्ति अवश्य होती है, क्योंकि तर्क ही हमारी बुद्धि का प्रथम सिद्धांत है। तर्क आवश्यक है, परंतु अब तक जो कुछ घटा, जो कुछ देखा लोगों ने, उस स्तर पर एक चीज़ तो पता ये चलती है कि जितना भी देखा गया है वो सारा कुछ उस स्वरूप के बारे में विभिन्न दार्शनिकों ने जो प्रस्तुत किया उन सब की आलोचना भी हुई है। क्योंकि जहाँ तक जानने की कोशिश की गई ऐसा ही लगता है कि इसकी कोई पार नहीं पा सकता, ये व्याख्या से परे है। जो तत्व व्याख्या परे है, व्याख्यातीत है, फिर उसकी व्याख्या करने की लोग कोशिश करते ही क्यों हैं। कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। जब कोशिश नहीं करनी चाहिए तो फिर स्वरूप से क्या होगा, स्वरूप को जानने से क्या होगा, ये भी बात इंपॉर्टेंट है। मूल तत्व को आज तक बड़े से बड़ा फिलोसफर, बड़े से बड़ा दार्शनिक पता नहीं पाया है। न ज्ञानी न विज्ञानी, कोई भी आज तक इसे पूर्ण रूप में व्याख्या करने में असफल ही रहा है।
हम स्वरूप को पूर्ण रूपेण जान भी नहीं सकते। व्याख्यातीत की व्याख्या करना भी मूर्खता ही होगी, इसलिए इस व्याख्या को करना भी ठीक नहीं है। इसीलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, ये जो स्वरूप और जीवन का मैंने टॉपिक उठाया है, उसमें एक बात कहना चाहता हूँ मैं, कि स्वरूप को इतना समझ लो कि हम कम से कम शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि की पकड़ में आने वाली एक शक्ति जिससे हम उत्पन्न हुए हैं वो भी नहीं है, और मूल तत्व जहाँ से उत्पन्न हुआ है वो हम उससे कुछ संबंध तो रखते हैं, ये तो सत्य है। परंतु अब हम करें क्या? इन सब ज्ञानों के बावजूद अब हमारा क्या उद्देश्य है? देखो, जहाँ कॉम्प्लिकेशंस हैं, जहाँ पर जटिलताएं हैं, वहाँ आध्यात्म नहीं हो सकता। आध्यात्म बड़ा सीधा और सरल होता है। जहाँ जटिलताएं प्रस्तुत की जाएं, वहाँ समझो कोई आध्यात्म नहीं है, क्योंकि जटिलताएं मनुष्य का अज्ञान है। तर्कों के टकराव से सत्य का भेदन नहीं होता। कितने भी तर्क दे दिए जाएं, सबकी आलोचना हो जाती है। कितने भी तर्क दे दो, हर तर्क की आलोचना हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। हमेशा होती रही है आलोचना तर्कों की, और हमेशा होती रहेगी, परंतु सत्य सदा सत्य था और सदा सत्य रहेगा भी। मैं इतना कहना चाहता हूं कि इस स्वरूप को इतना समझ लें जितना समझना चाहिए। इसके स्वरूप के ज़्यादा झमेले में पड़ोगे तो जीवन जीने को भूल जाओगे, और ऐसा दार्शनिकों के जीवन में ही अधिक होता है कि वो जीवन जीते ही नहीं है। जीवन जिया कहाँ उन्होंने जीवन जीने की कोशिश नहीं की। उन्होंने बस एक ऐसी चीज की व्याख्या करने में अपना जीवन खपा दिया जिसकी व्याख्या करना असंभव है, और वे आलोचना की मूर्ति भी वो बन गए। चाहे हम कितने भी बड़े दार्शनिकों का नाम ले लें, चाहे प्लेटो हो, अरस्तु हो, देकार्ते, स्पिनोजा हो, कांट, हीगल हो, कितने भी ह्यूम हो, मूर हो, सारे के सारे दार्शनिकों की आलोचना हुई है, और किसी भी दार्शनिक को हम पूर्ण रूपेण सच्चा सिद्ध और सच्चा नहीं मान सकते। और सच्ची बात यह है कि व्याख्यातीत की व्याख्या कभी की नहीं जा सकती। इसलिए सच्ची बात यह है कि जीवन जियो, बस इतना समझ लो कि जीवन जीना है, और जीवन जीने के तरीके हमें बस जीवन पर प्रश्न मार्क लगाओ कि जीवन कैसे जीना है। इस बात को ज़्यादा सोचो, इस बात को मत सोचो कि अब स्वरूप यहाँ से आगे कैसा होगा, या ज़्यादा जानने वाला सबसे बड़ा ज्ञानी होता है, और कम जानकर सही जीवन में उतारने वाला सबसे बड़ा जीवन का ज्ञाता होता है। इसलिए सबसे अच्छी बात यही है कि जीवन को स्वरूप से ज़्यादा जोड़ कर नहीं रखना चाहिए। जीवन में तुमने रस भरा नहीं, जीवन को रंगा नहीं। रंगने का मेरा अर्थ है कि जीवन में शरीर से संबंधित सभी चीज़ों का त्याग करो, और अपने कर्तव्यों का पालना, और अपने जो हम करना चाहते हैं, प्रकृति को अपने अधीन करके जीना ही अपने जीवन में रंग भरना है। इसलिए जीवन को जियो, स्वरूप में मत फंसो। और इससे आगे जितनी भी बातें होंगी वो सारी बातें ये तय करेंगी कि जीवन कैसे जीना है और कहाँ तक, किस दिशा में हमें अग्रसर होना है। धन्यवाद।